इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जावा मेथड के बारे में गाइड करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली भी और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली भी, कि जावा मेथड होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है और किस टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के मेथड होते हैं। तो ये सब कुछ, ये सारे कंसेप्ट आपका मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। जो मेथड होता है ये हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ये तब रन होता है जब हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। जब तक हम कॉल नहीं करते अपने मेथड को तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक मेथड के अलावा जो हमारे पास एक मेन मेथड होता है, जैसे कि तकरीबन हर लेक्चर में मैंने आपको बताया, हर वीडियो में, कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेन मेथड होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी मेथड होते हैं उसको हम कॉल करते हैं, तभी हमारा मेथड कॉल हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर है इसके अलावा पैरामीटराइज मेथड भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, अभी आपको समझ आएगा फिर। मेथड आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टन एक्शन एंड दे आर आल्सो नाउन एज फंक्शन। मेथड से हम कोई सर्टन एक्शन या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके अलावा मेथड को आप फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपके सामने कोई कहे फंक्शन या मेथड, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके अलावा है वाई वी यूज़ मेथड। हम मेथड क्यों यूज़ करते हैं? टू री यूज़ कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज एट मेनी टाइम। ये हमारा कोड रीयूज, इससे हमारा कोड रीयूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जगह पर हमने एक मेथड लिखा और जितनी भी जगह पर हमें ज़रूरत होगी तो वहाँ हम कॉल करेंगे तो हमारा कोड उसी जगह पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से फिर हम बार बार कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मेथड किस तरह क्रिएट करते हैं। क्रिएट ए मेथड। ए मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन ए क्लास। जो हमारे पास मेथड होता है ये हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इट इज डिपेंड विद। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने मेथड को किस तरह डिक्लेयर करना है। तो मेथड को डिक्लेयर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो पैरेंथेसिस, ठीक है। आप लिखेंगे अपने मेथड का नेम और साथ में आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखेंगे, तो ये आपका मेथड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जावा में कुछ प्री डिफाइंड मेथड भी है, जैसे कि हमारे पास होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक कोड। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस है, तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। जावा में जब भी आपको इस तरह की पैरेंथेसिस देखने को मिलेंगी तो ये मेथड ही होगा, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड मेथड हो सकते हैं और कुछ मेथड ऐसे हो सकते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब पैरेंथेसिस होगा तो ये आपका मेथड ही होगा फिर। मेथड के लिए यहाँ पर मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएटेड है और अभी मैं ओपन करूँगा अपने जावा वाले कोर्स को, ठीक है। ये था हमारा जावा कोर्स और इसमें था सोर्स पैकेज। सोर्स पैकेज के अंदर हमारा एक पैकेज था बेसिक्स, और इस बेसिक के अंदर अभी मैं एक न्यू क्लास बनाऊंगा मेथड्स। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मेथड्स, या आप फंक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। फंक्शन मेथड दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, इस क्लास के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक मेन मेथड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब तक हमारी क्लास में मेन मेथड नहीं होता इसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक मेन मेथड, ठीक है, और इससे बाहर हम एक अलग अलग मेथड अभी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल स्टैटिक मेथड बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद फिर होगा आपके मेथड का नेम। अच्छा, स्टैटिक के बाद फिर आपने लिखना है वाइड। वाइड के बाद होगा आपका मेथड नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माई मेथड, और इसके बाद फिर आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद आपने लिखने हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सिंपल स्टैटिक मेथड। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल वाइड मेथड, ठीक है, जो कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सिंपल, इसमें हम जो भी लिखेंगे वो हमारा सिर्फ वो सेम कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हो सकते हैं एंट, ठीक है, इंटीजर टाइप का, तो ये हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करूँगा, अभी मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ। एक होता है एंट, ठीक है, तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है। और इसके अलावा एक होता है हमारे पास बूलियन,
ठीक है। जो बूलियन मेथड होता है ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंस मेथड होते हैं। और जो हमारे पास सिंपल एक मेथड होता है वॉइड, तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये हो गया हमारा एक मेथड, इसका नेम है माई मेथड, और यह कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस आउट, ठीक है, और यहाँ पर एस आउट के अंदर मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा, ठीक है, और इस मेथड को मैं कॉल करूँगा तो हमारा ये मेथड कॉल होगा, और यहाँ पर जो भी हमने डिक्लेयर किया होगा हमारा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई मेथड, और अब हमारा ये जो कोड है इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, आप नीचे कंसोल में देखेंगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेथड हमारा तब कॉल होता है जब हमारा मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब हम इसको कॉल करते हैं। तो इसको कॉल करेंगे हम कहाँ पर, अपने मेन मेथड में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माई मेथड, यहाँ से हम अपनी मेथड को कॉल कर सकते हैं, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप नीचे देख सकते हो कि इस मेथड में हमने लिखा था माई मेथड, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट भी शो हो रहा है। ठीक है, और ये जो मेथड है आप इसको जितनी बार चाहे इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉल किया 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा ये मेथड 1 2 3 4 बार ही कॉल होगा। वन टू थ्री फोर। ठीक है, जितनी बार आप चाहें इसको कॉल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ पैरामीटराइज मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ या डिलीट करता हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता क्या है, पैरामीटराइज मेथड होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई स्ट्रिंग या इंटीजर इस तरह की कोई वैल्यू पास करे तो ये होगा हमारे पास पैरामीटराइज मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पास करता हूँ एंड एक्स। ठीक है, या मैं पास कर सकता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, या इसके अलावा आप डबल पैरामीटराइज मल्टीपल पैरामीटर आप पास कर सकते हो एंड वाई। ठीक है, या सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पर होगा एज, और नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे माई मेथड की जगह यहाँ पर होगा नेम। ठीक है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, इस मेथड में जो भी वैल्यू आएगी बाहर से तो ये इस पैरामीटर में पास हो जाएगी। ठीक है, इस स्ट्रिंग और इस इंटीजर। ठीक है, इन दो वैल्यू में यहाँ पर हमारे पास जो दो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें ये पास हो जाएगी। तो यहाँ पर एक है नेम और दूसरा हमारे पास है एज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक होगा हमारे पास नेम कंकैटिनेट, और उसके बाद फिर आपने लिखना है नेम। नेक्स्ट हमारे पास है एज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लूँगा एज, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेथड हमें एरर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी पास जो मेथड है वो है पैरामीटराइज मेथड, और यहाँ पर हमने जो मेथड यहाँ पर कॉल किया है ये है सिंपल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे या नेम वगैरह पास करेंगे, ठीक है, तभी ये आपका ये एरर गायब हो जाएगा। लेकिन जिस तरतीब से आपने यहाँ पर ये मेथड डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये मेथड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है नेम, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है एज, तो इस हिसाब से आपका ये होना चाहिए फिर। और सेकंड हमारे पास है एज। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो हमारा एरर भी गायब हो गया। अब इसको मैं कॉल करता हूँ, तो जैसे मैं कॉल करूँगा ये नेम और ये एज, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, और इधर हमने यहाँ पर कंसोल में प्रिंट किया, तो कंसोल में हमें ये वैल्यू फिर शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नेम हमारे पास ये आया और एज हमारे पास ये आया। इसको जितनी बार चाहे इसको कॉल कर सकते हो इस मेथड को। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यू भी आप पास कर सकते हो। ठीक है, जितनी बार आपने इस मेथड को कॉल करना है, ठीक है, आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC, ठीक है, और यहाँ पर होगा XYZ,
ठीक है, ये वही सारी चीज़ें जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस की है। ठीक है, तो ये नोट भी मैं आपको दे दूँगा, आप इसको खुद भी थोड़ा बहुत रीड कर लो फिर। ठीक है, आपको रीड करना चाहिए, मैं आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक मेथड है इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने इस तरह लेना है स्टैटिक एन, ठीक है, और ये होगा हमारे पास इंटीजर टाइप का मेथड। फिर होगा आपका मेथड नेम, और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी वैल्यू होगी आपने यहाँ पर पैरामीटर में पास करने हैं, और यहाँ पर फिर आपने करना है रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर बूल इंटीजर लिया है तो यहाँ पर आपको फिर रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको अभी बताया कि वाइड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन इंटीजर हमें रिटर्न करता है वैल्यू। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एक्स वाई, इसको यहाँ पर हमने ऐड किया है। ठीक है, इसकी एडिशन हमने की है, तो ये हमें रिटर्न में एक्स प्लस वाई जो भी इसकी वैल्यू होगी हमें ऐड करके देगा। और उसके अलावा आपने लेना है एंड, उसके बाद फिर होगा आपका मेथड नेम, तो मेथड होगा माई ये यहाँ पर अभी आपको एरर दे रहा है क्योंकि इंटीजर टाइप का मेथड है, तो इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ वैल्यू। एक हमारे पास होगा इंटीजर x और दूसरा हमारे पास होगा इंटीजर y, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न x प्लस वाई। अब हमारे पास ये जो मेथड है माई एंड मेथड, इसको हम यहाँ पर मेन मेथड से कॉल कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर मैं लिखूंगा माई एंड मेथड। तो इधर हमारे पास है एक x है और एक y, तो यहाँ पर हमने कोई वैल्यू भी पास करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 और यहाँ पर होगा 20। अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो इसको कंसोल में प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैं इसको काट करता हूँ कंट्रोल X। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल X और यहाँ पर मैं लूँगा एस आउट, यहाँ पर मैं लिखूँगा रिजल्ट। ठीक है, और अभी मैं अपनी इस मेथड को यहाँ पर लिख सकता हूँ माई एंड मेथड, और यहाँ पर एक है हमने पास किया 10 और दूसरा हमने पास किया है, तो 10 प्लस 20 इसका रिजल्ट आना चाहिए 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर पैरामीटर हमने पास किया फ्लोट का। ठीक है, माई मेथड सबका सेम नेम है, लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर हमने पास किया डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, नीचे हमारे पास है 2 मेथड और इसमें हम ऐड करते हैं डिफरेंट टाइप। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर हम इसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक हमारे पास है स्टैटिक एंड, और ये होगा हमारे पास प्लस मेथड इंटीजर टाइप का। इसमें हमने एक पास किया है इंटीजर और दूसरा हमने पास किया है इंटीजर एक्स और दूसरा हमने पास किया है इंटीजर वाई। ठीक है, और इसको यहाँ पर हमने रिटर्न किया। और सेकंड मेथड हमारे पास है डबल का। ठीक है, डबल टाइप का, और ये होगा प्लस मेथड डबल, और इसके पैरामीटर में हमने यहाँ पर पास किया डबल एक्स और डबल वाई। ठीक है, और उसको फिर यहाँ पर रिटर्न भी किया, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 मेथड है, प्लस मेथड इंटीजर और प्लस मेथड डबल, और इसके डिफरेंट पैरामीटर हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर हैं, और ये होगा हमारा मेन मेथड। इसको हम यहाँ से अभी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है प्लस मेथड इंटीजर का, इसको यहाँ पर हमने एक इंटीजर में इनिशियलाइज किया। ठीक है, इंटीजर माई नंबर प्लस माई मेथड। ठीक है, और यहाँ पर है 8 और दूसरा हमने पास किया 5। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेकंड मेथड है डबल।
ठीक है। जो डबल वाला मेथड है इसको भी हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में पास है, वेरिएबल में इनिशियलाइज किया है, ठीक है। डबल वेरिएबल में यहाँ पर हमने स्टोर किया है इसकी वैल्यू, और ये होगा प्लस मेथड, ये हमने मेथड कॉल किया और उसकी एक्स होगी 4.3 और वाई होगा 6.26, और यहाँ पर एस आउट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में इंटीजर और डबल को यहाँ पर हमने प्रिंट किया। यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर टाइप और ये होगा हमारे पास डबल वाला मेथड। तो इसी तरह आप कॉल कर सकते हो। पास है जावास्कोप एंड जावा वेरिएबल आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द रीजन दे आर क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड स्कोप। और नेक्स्ट हमारे पास है मेथड स्कोप, वेरिएबल डिक्लेयर डायरेक्टली इनसाइड ए मेथड आर अवेलेबल एनीवेयर इन द मेथड फॉलोइंग द लाइन ऑफ कोड इन विच दे वेयर डिक्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास होगा मेथड स्कोप का एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो मेन मेथड है, यहाँ पर हम जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, तो ये इस मेथड के अलावा यहाँ पर इस जगह के अलावा इसको हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन टाइप का, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बूलियन वाला नहीं समझाया, ठीक है। तो एक बूलियन मेथड में मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक और मेथड बनाऊंगा बूलियन टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टैटिक और उसके बाद फिर मैं लिखूँगा बूलियन, उसके बाद फिर होगा मेरे मेथड का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर होगा माई बूलियन मेथड, और यहाँ पर इसको करेंगे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न करने से पहले यहाँ पर हम लेंगे एक बूलियन और बूलियन हमारे पास होगा एफ इज इक्वल टू पाल्स, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पाल्स भी कर सकते हैं या ट्रू भी कर सकते हैं। वैसे ये जो बूलियन मेथड है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में, मतलब ये जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है वैलिडेशन वगैरह के लिए, ठीक है। जब भी हम कोई वैलिडेशन वगैरह करेंगे तो इस बूलियन को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बूलियन मेथड को फिर यूज़ करेंगे। अच्छा, और लास्ट में आपको इसको रिटर्न भी करना है, तो यहाँ पर मैं करूँगा रिटर्न, और रिटर्न हमें क्या करना है, अपना ये बूलियन वाला, ठीक है, जो बूलियन हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, हमारे पास जो बूलियन है ऐप, ठीक है। तो इस ऐप को हम रिटर्न करते हैं। अब अगर इस मेथड को मैं कॉल करूँ तो ये हमें शो करेगा पाल्स, ठीक है। और अगर इसको हम ट्रू करेंगे तो फिर हमें ट्रू देगा वैल्यू। अच्छा, इसको यहाँ पर एस आउट में लिखना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एस आउट, और यहाँ पर होगा बूलियन प्लस और हमारा जो भी मेथड था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं पाल्स, ठीक है। अगर इसको मैं करूँ ट्रू तो ये हमें अभी ट्रू वैल्यू देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक्स, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर था मेथड, जावा में मेथड किस तरह बनते हैं और मेथड का क्या काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई भी किसी किस्म का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा।